हमें इंसाफ दें, हमें ना पैसे चाहिए ना हमें, जिस तरह हमारी बहन को मारा ना इसी तरह उनको फांसी मिले, सरेआम मिले फांसी। बस हम ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ हमारे सामने आए और हमारे सामने आके उनको सज़ा, शायद वो ज़िंदा होती, अगर वो उस टाइम हमारे साथ आ जाते ना पुलिस वाले तो मेरी बहन आज ज़िंदा होती। बस वो हमारे साथ नहीं आए, इसी वजह से हमारी बहन, शायद हमारी बहन बच ही जाती। इसे साथ लेके आना है। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तरले हुए, बहुत तरले किए, बहुत मिन्नतें की, मैं नहीं गई साथ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। थाने हम गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कल 3 बजे आना। फिर हम 3-4 बजे तक वहाँ रात बैठे रहे हैं कि हमारी बात सुन लें। थाने वालों ने बात नहीं सुनी हमारी बात। नाले पे वहाँ पर टकरा था ये, इसने वहाँ पर हमें रिश्के से नीचे उतारा है। मुझे कहता है जान गाड़ी में तेल डला लो, साथ में गाड़ी भी पंचर है, इसको पंचर लगवा लेना। मैं इसको पंचर लगवाया, गाड़ी को तेल डलवाया, बीच मैं वापस आया, उधर नहीं थे है कि जैसे हम, मुझे शहर आवाज़ें दे रही है, मुझे बचा लो, मुझे इनसे बचा लो। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। एक ऐसा कत्ल जिसकी वजह सिर्फ पसंद की शादी, 2 साल हुए भी शादी को, लेकिन उसी का जेठ जो है वो अपने साथ घर लेके गया, लेकिन घर नहीं लेके गया, रास्ते में ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल भी इतनी बेदर्दी के साथ किया जाता है कि ये बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, भाई मेरे साथ उसका मौजूद है और मकतूला का, और ये इनका कहना है कि हमारे साथ हंसती खेलती हुई गई है, लेकिन रात की बात है, सिर्फ रात में उन्होंने, दिन के अंदर हमने सिर्फ उनकी जो है लाश देखी। और लाश जो थी वो इस तरह थी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, उसका गला काटा गया और फिर इतना जुल्म किया गया कि उसको गंदे नाले में उसकी लाश को फेंक दिया गया। और जब इनको लाश मिलती है तो इनके ऊपर क्या गुजरती है, और कत्ल करने वाला कौन है, किसने कत्ल किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पसंद की शादी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे जानते हैं। अजान है जिसके साथ जो है बहन गई थी लास्ट टाइम, ऐसे ही है। तो अजान क्या, किस तरह आपके साथ, कितने बजे गई है और आपके साथ क्या बात हुई थी? हम इधर आए थे, मम्मी आप ही के घर आए थे, इधर से घर जा रहे थे सिद्दीकिया कॉलोनी बाज़ार में। हमें नाले पे वहाँ पर टकरा था ये, इसने वहाँ पर हमें रिश्के से नीचे उतारा है। मुझे कहता है जान गाड़ी में तेल डला लो, साथ में गाड़ी भी पंचर है, इसको पंचर लगवा लेना। मैं इसको पंचर लगवाया, गाड़ी को तेल डलवाया, बीच मैं वापस आया, उधर नहीं थे है। मैं आगे ढूंढता रहा हूँ, आगे मैं गया हूँ। कभी वो उसके साथ नहीं पहले नहीं गई कभी। आगे मैं गया हूँ उधर नाले की तरफ, कहाँ पर लाश ढूंढी थी, उधर को मैं गया हूँ। उधर मुझे कुत्ते थे वहाँ पर, आगे वो मुझे पै गए। फिर मैं घर आया हूँ, घर आके फ़ोन किया उसको, नंबर भी बन जा रहे थे। उसी वक्त घर नहीं गए कि मैं घर जाके देखूँ घर चले गई आप ही के? नहीं, घर है ही नहीं थे। घर गए थे? हाँ घर नहीं थे, मैंने देख के आया था घर भी। अच्छा, मतलब घर नहीं मिली? हाँ नहीं मिली घर। तो फिर आपको शक होना शुरू हुआ? हाँ फिर मैं घर आया, फ़ोन किया, फिर नंबर उनका बन जा रहा था। फिर थाने गए थे ये, आप ही वगैरह थाने गए हैं ये, थाने वाले ने बात नहीं सुनी, वो कहते सुबह 3 बजे आना। फिर गए हैं PVC दफ्तर, उधर से फ़ोन आया नाले से लाश ढूंढ गई है, उधर से फिर वापस आ गए। आप लोगों को पता था कि वो आपकी बहन? वो अंकल ने देखा था सब कुछ, अंकल काम से वापस आ रहे थे, इन लोगों ने उधर रश दे के उधर गए, इन लोगों ने देखा फिर लाश उधर। आप किससे अपील करेंगी इंसाफ के लिए? किस हम बस मरियम नवाज़ पे यही है कि हम बस यही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दें, हमें ना पैसे चाहिए ना हमें, जिस तरह हमारी बहन को मारा ना इसी तरह उनको फांसी मिले, सरेआम मिले फांसी। बस हम ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ हमारे सामने आए और हमारे सामने आके उनको सज़ा दें। बस जिस तरह हमारी अज़ियत मिली है वैसे इन्हें भी अज़ियत दे के मारे, हम ये कहते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को बेफजूल बेकसूर थी मेरी बहन, इससे मारा गया, जैसे इससे मारा गया वैसे। कसूर था? सिर्फ शादी की थी? शादी की थी, बस शादी किया, बस यही कहता। फिर आप अपनी बहन को बचा रही थी उनके ख़ानदान से, छोटी बहन को भी ना, और ये इसे भी साथ बुलाता रहा उसका जेठ, इसे भी कहता, शहर को कहता है, मेरे तरले करता रहा, मेरी आपी के पाँव पकड़ने तक गया कि आपी को कहता चाहे इसके पाँव पकड़ के लेके आओ, इसे साथ लेके आना है। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। जिस दिन लेके गया
जिस दिन लेके गया उस दिन सुबह के टाइम उसका फ़ोन आया, तो मैं उसने तरले बहुत तरले किए, बहुत मिन्नतें की, मैं नहीं गई साथ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने कहा सर तुम भी ना जाना, इन पे यकीन ना करना, मुझे इन पे यकीन नहीं था। मैंने कहा तुम इन पे यकीन ना करना। कहती नहीं साया मैंने नहीं जाना, मैं बस अब्बू नू मिल के आई ना। मैं कहा चल जा मेरी भैन चली है तो इन्हों की गल च नहीं। वो कहीं इधर से वापस जा रहे थे, उन्होंने कहीं देखा होगा तो उन्होंने रोक लिया इन्हें। आपने किस तरह अपनी बहन को रुखसत किया, किस तरह मतलब था कि अपनी बहन जा रही है, आपको डाउट हो रहा था, शक था, दिल में एक दचका था? दिल में मेरा जो बड़ा भाई है उसके दिल में आया है कि मैं सहर को कहूँ कि आज रात इधर ही रह पर सहर। जब अजान ने आपको आके बताया है कि वो उसका जेठ उसको लेके गया है, तो आपको शक हुआ है कोई? शक हुआ है हमें। मैंने उसी टाइम, मेरा शोहर इधर सोया हुआ है, मैंने अपने शोहर को उठाया, मैंने कहा बाबर उठो, सहर को उसका जेठ ले गया। वो उसी टाइम उठा, हमने मोटरसाइकिल बाहर निकाली है, हमने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मैं उधर घर गई हूँ सहर के, सहर नहीं मुझे मिली। फिर मैं जेठ भी नहीं था? जेठ भी नहीं था, सारा ढूंढती रही हूँ, मुझे नहीं मिला। फिर हम थाने गए हैं, थाने हम गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कल 3 बजे आना। फिर हम 3-4 बजे तक वहाँ रात बैठे रहे हैं कि हमारी बात सुन लें। थाने में थाने वालों ने बात नहीं सुनी हमारी बात। फिर कौन से थाने की बात? शागबाग की। फिर हम घर आ गए हैं, घर आके हम ढूंढते रहे, हमें नींद नहीं आई। ऐसे लगे जैसे मुझे सहर आवाज़ें दे रही है, मुझे बचा लो, मुझे इनसे बचा लो। फिर हम सुबह उठे हैं, फिर हम थाने चले गए। थाने गए, उन्होंने फिर नहीं हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा आज हड़ताल है और वकीलों की छुट्टी है तो 4 बजे आना। फिर हम डीपीओ पे गए हैं तो हमें घर से फ़ोन आ गया कि लाश मिल गई, उन्होंने मार के। आपको लगता है वो वाले इदारे आपको इंसाफ देंगे जो एप्लीकेशन नहीं लिख रहे थे? अगर उस वक्त वो आपकी बात पे यकीन कर ले तो शायद आपकी बहन आज जिंदा होती। हाँ, शायद वो ज़िंदा होती। अगर वो उस टाइम हमारे साथ आ जाते ना पुलिस वाले तो मेरी बहन आज ज़िंदा होती। बस वो हमारे साथ नहीं आए, इसी वजह से हमारी बहन बच ही जाती। जी नाज़रीन, पुलिस के इदारे जो हैं अभी तक जो है वो नहीं इंसान बने, क्योंकि उनके इदारे जो हैं नए इदारे तो बना रहे हैं लेकिन पुलिस का अमला वही का वही है। अपील की है कि मेरी बहन गुम हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा अभी तो कोई नहीं है। बैठा हुआ तो वो तो बैठा था ना, अगर वो ही आज इनकी बात सुन लेता तो शायद आज उनको लाश नहीं मिलती, शायद उनकी बहन मिल जाती। ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इंसाफ के इदारे तक, और जो इनको ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ तक चले जाए ये बात, और मरियम शायद इनको साफ दिला दें, वहाँ तक बात हमारी पहुँच जाए। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपील की है कि मेरी बहन गुम हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा अभी तो कोई नहीं है। बैठा हुआ तो वो तो बैठा था ना, अगर वो ही आज इनकी बात सुन लेता तो शायद आज उनको लाश नहीं मिलती, शायद इनकी बहन मिल जाती। ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इंसाफ के इदारे तक, और जो इनको ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ तक चले जाए ये बात, और मरियम शायद इनको साफ दिला दें, वहाँ तक बात हमारी पहुँच जाए। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।